नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीन दोस्त थे और तीनों दोस्त सैर के लिए निकलते हैं। एक जगह शाम हो जाती है और शाम होने के बाद वो तीनों दोस्त ये आपस में गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं कि हम लोग आज रात में यहीं कहीं ठहर जाते हैं। तो उनको एक गार नज़र आती है, उस गार के अंदर, उस पहाड़ के खो के अंदर वो घुस जाते हैं। शब गुजारते हैं, रात गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो वो गार में ऑटोमेटिक कोई पहाड़ ढुढ़क के वो आकर के उस गार के मुंह पे बंद हो जाता है। और वो पहाड़ इतना बड़ा था कि उसको हाथों से हटाया नहीं जा सकता था। वो ज़माना, वो दौर था कि जिस ज़माने में कोई इंटरनेट और कोई वायरलेस और कोई इस तरह का ज़माना नहीं था। तो उनके उस गार के अंदर, उस खो के, पहाड़ के खो के अंदर कोई खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो अब उनके पास कोई खाने पीने का सामान नहीं था, तो सिवाय मरने के कोई रास्ता भी नहीं था। बग़ैर खाना खाए, बग़ैर पानी पिए इंसान कितने दिन ज़िंदा रह सकता है। इसी तरह से अब उनके समझ में कुछ ना आया और दोनों ने ये गुफ्तगू की, चलो अल्लाह की बारगाह में कुछ दुआ की जाए। तो वो तीनों दोस्त यके बाद दीगरे अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। कहते हैं, ए परवरदिगार आलम, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी अमल तेरी रज़ा के लिए हो, तेरी खुशनुदी के लिए हो, तो हमें इस पहाड़ की खो से निकलने का कोई रास्ता अपने करम और फजल से अता फरमा दे। तो वो बंदा अर्ज़ करता है कि, वो दोस्त अर्ज़ करता है कि ए परवरदिगार आलम, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटता था, लकड़ी काटने के बाद अपने घर आता था, घर आने के बाद बकरियों का दूध निकालता था, दूध निकालने के बाद अपने वालिदैन को मैं पेश करता था और वो शिकमशेर होकर पीते थे, सो जाते थे और हमको दुआ देते थे। मैंने अपने वालिदैन की खिदमत तेरी खुशनुदी, तेरी रज़ा के लिए की। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जंगल से देर से आया तो हमारे वालिदैन सो गए और मैंने बकरियों का दूध निकाला और दूध निकालने के बाद जब मैं अपने वालिदैन के पास लेके गया तो वालिदैन सो चुके थे। मैं उसी हालत में प्याले को लिए हुए पूरी शब, पूरी रात में खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। जब हमारे वालिदैन की आँख खुली तो मैंने दूध पेश किया। ऐ परवरदिगार आलम, ये खालिस और खालिस तेरी रज़ा के लिए था। अगर ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है परवरदिगार आलम, इस अमल के वसीले से हमको इस गार से, इस खो से निकलने का कोई रास्ता अता फरमा, कोई ऐसा अपना करम और फजल फरमा। तो तारीख़ में लिखा है कि वो पहाड़ थोड़ा सा हिला और हिलने के बाद थोड़ी सी जगह उसमें बन गई, लेकिन वो दोस्त, तीनों दोस्त उसके अंदर से निकल नहीं सकते थे। इसी तरह से फिर दूसरे दोस्त ने दुआ की, नमाज़ पढ़ी और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ की कि ए परवरदिगार आलम, एक हमारी कज़िन थी और लड़की थी, मैं वन साइड उससे मोहब्बत करता था, लेकिन वो लड़की मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। एक मर्तबा उस लड़की को पैसे की हाजत हुई, पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने उसको ज़िना पे आमादा किया कि अगर मैं तेरे साथ ज़िना करूं तो इस बात पे राज़ी हो तो हम तुझे ये माल, पैसा देने के लिए तैयार हैं। अब इंसान मरता ना तो करता क्या, तो इस हालत में वो राज़ी हुई। राज़ी होने के बाद एक बंद कमरे में मैंने उसको बुलाया और बुलाने के बाद मैंने कोशिश की कि मैं उसके साथ ज़िना करूं, लेकिन उस लड़की ने कहा, खुदा से डर, अल्लाह देख रहा है। जब उस लड़की ने मुझसे ये कहा कि खुदा से डर और अल्लाह तुझे देख रहा है, तो मैं लरज़ गया, मैं काँप गया और हमने उस लड़की को छोड़ दिया और उस लड़की को माल भी दे दिया और वो पैसा लेके चली गई। और मैं चाहता तो उस वक्त ज़िना कर सकता था क्योंकि वो राज़ी थी। ऐ परवरदिगार आलम, खालिस ये तेरी रज़ा के लिए था, मैंने तेरे खौफ में किया। अगर ये अमल मेरा तेरी बारगाह में कबूल है तो ऐ परवरदिगार आलम, इस गार में जो पत्थर लगा हुआ है इसको अपने करम और फजल से हटा दे। तो तारीख़ में लिखा है कि वो पहाड़ पहले जो खिसका था उससे थोड़ा और ज़्यादा खिसक गया, हट गया, थोड़ी इतनी रास्ता बन गई, लेकिन इतनी नहीं बनी कि वो लोग निकल सकें उसके अंदर से। फिर तीसरे दोस्त की बारी आई। तीसरे भी दोस्त ने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद और दुआ की कि हे परवरदिगार आलम, एक मज़दूर था, उसने हमारे पास मज़दूरी की और मज़दूरी करने के बाद वो मज़दूरी भूल के चला गया।
میں نے اس کو مزدوری نہیں دی، پھر وہ واپس نہیں آیا، اور کافی عرصے دراز کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس اپنی مزدوری بھول گیا تھا، اگر تم کو یاد ہو کہ میں نے تمہاری مزدوری کی تھی تو وہ مال مجھے چاہیے، دے دو، میری مزدوری دے دو مجھ کو۔ تو اس نے کہا بے شک مجھے یاد ہے کہ تم نے میرے پاس مزدوری کی تھی، اس مزدوری کے پیسے کو میں نے تمہارا بکریوں میں لگا دیا، میں نے بکری خریدی اور بکری خریدتے خریدتے یہ بہت بڑا ریوڑ بن گیا، بہت ساری بکریاں ہو گئیں، لہٰذا وہ تمہارا جو مال میں نے بزنس میں لگایا تھا وہ سارا بکریوں کا ریوڑ تم لے جاؤ۔ تو پروردگار عالم اگر یہ کام تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہو اور میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی اور اس پیسے سے میں نے جتنا بھی مال کمایا میں نے سارا کا سارا مال اس کو دے دیا، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو تو اے پروردگار عالم اس غار سے اپنے کرم اور فضل سے ہمیں نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پورا کا پورا ہٹ گیا اور وہ تینوں دوست اس پہاڑ کی غار کے اندر سے کھو سے نکل گئے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اپنی زندگی میں اگر آپ نے کوئی بھی عمل کیا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کاروبار آپ کا نہیں چل رہا ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اللہ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کریں، اور ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اے پروردگار عالم کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل ہے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو اور میں نے اس کو تیری رضا کے لیے خالص کیا ہو تو پروردگار عالم اس کام کو ہمارے تو بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، بہت بڑا کارساز ہے، اور اللہ رب العزت کرم اور فضل فرمانے والا ہے، تمہاری دعا کو ضرور بالضرور قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔